वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल विच इज़ नोन एज केवलार। तो ये केवलार पॉलीमर जो है ये एक सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी को बिलोंग करता है और ये एक बहुत अच्छे स्पेशलिटी पॉलीमर का भी एग्जांपल है। जो केवलार है इसको हम दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स को यूज करके बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज पैराफिनाइलिन डायमीन और दूसरी मोनोमर यूनिट होती है टेरिथेलोइल क्लोराइड। पैराफिनाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिनाइल रिंग जिसके साथ डाई एमीन यानी दोनों तरफ एमीन ग्रुप का अटैचमेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराफिनाइलिन डायमीन। और इसी के साथ जो टेरिथेलोइल क्लोराइड है इसमें भी हम बेंजीन रिंग के साथ दो डिफरेंट पोजीशंस पर अटैचमेंट COCl को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेरिथेलोइल क्लोराइड। क्योंकि हमने दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स यूज की हैं इसलिए टाइप ऑफ पॉलीमर में हम इसको कंसीडर करते हैं हेट्रोपॉलीमर। जिस हेट्रोपॉलीमर को हम कोपॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी पॉलीमर की फॉर्मेशन में केवल एक सिंगल टाइप की मोनोमर यूनिट यूज होती है तो हमेशा वो पॉलीमर होमोपॉलीमर होता है, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स यूज हुई हैं, पैरा फिनाइलिन डायमीन और साथ में टेरिथेलोइल क्लोराइड, इसलिए हमारा पॉलीमर हेट्रोपॉलीमर की कैटेगरी को बिलोंग करता है। इन दोनों मोनोमर यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हमारा पॉलीमर बनता है केवलार, लेकिन जो पॉलीमराइजेशन प्रोसीड होता है दैट इज द कैटेगरी ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम उस कैटेगरी ऑफ पॉलीमराइजेशन को कहते हैं जिसमें पॉलीमर फॉर्मेशन के साथ साथ कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी होती है। तो इस रिएक्शन से हमें बाय प्रोडक्ट HCl भी मिलता है, साथ ही साथ पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है विच इज नोन एज केवलार। इस पॉलीमर की सिंथेसिस के लिए हमारी दोनों मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पहली मोनोमर यूनिट हमारे पास है पैराफिनाइलिन डायमीन जिसमें NH2 ग्रुप अटैच होता है। तो ठीक से रिएक्शन में HCl के एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरीके से ओपन करके लिख देते हैं, दिस इज NH2 यानी पहली मोनोमर यूनिट। इसके साथ ही n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हम यूज करते हैं अपने सेकेंड मोनोमर की विच इज टेरिथेलोइल क्लोराइड जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन और एक पोजीशन पर Cl का अटैचमेंट है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। जब ये दोनों मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक मोनोमर यूनिट का H और दूसरी मोनोमर यूनिट का Cl, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस मोनोमर यूनिट का H और दूसरी साइड से HCl। That means with the help of condensation polymerization HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और इस HCl के अलावा जो भी मोनोमर यूनिट्स हमारी बची हैं यानी यहाँ से नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इधर से नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के साथ, सेम ऐसे ही इस नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन अपनी ऑल्टरनेट या रिस्पेक्टिव दूसरी यूनिट के कार्बन एटम के साथ होगा। तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है, NH विद रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी NH और ये एक मोनोमर यूनिट का रिमेनिंग पार्ट अटैच होता है दूसरी मोनोमर यूनिट के CO ग्रुप के साथ जो कि रिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, एंड अगेन द पोजीशन ऑफ CO ग्रुप विद कॉन्टिन्यूस बॉन्ड एंड नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स के साथ। ये जो बनने वाला पॉलीमर है ये पॉलीमर केवलार कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, केवलार एक स्पेशलिटी पॉलीमर का एग्जाम्पल है और ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है और ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के काम में भी आता है। आइए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। जो केवलार है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनको बनाने के काम में आता है, लेकिन इसके साथ साथ लो थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है। लो थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से ये बहुत सारे फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के काम में आता है।
जो केवलार है इसकी टफनेस बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हमने हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर मेंशन किया। हाई टफनेस होने की वजह से बहुत सारे जो लाइट वेट स्पोर्ट्स आर्टिकल्स हैं उनको बनाने के काम में आता है। हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी केवलार के अंदर देखी जाती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इट इज़ 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, यानी स्टील को या और किसी स्टील के रिस्पेक्टिव मेटेलिक मटेरियल को सब्स्टिट्यूट करने के काम में भी आता है। तो स्टील जैसी स्ट्रॉन्गनेस शो करता है, लेकिन साथ ही साथ लाइट वेट होने की वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के काम में आता है। अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर 500 डिग्री सेल्सियस से अबव हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब जाकर हमारा ये जो पॉलीमर है ये डिकम्पोज होता है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ केवलार। तो देखते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कौन कौन से एप्लीकेशंस हमने लाइन अप किए हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉलीमर है क्या क्या बनाने के काम में आ रहा है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के काम में आता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आता है। फायर प्रूफ क्लोथिंग बनाने के काम में आता है क्योंकि हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी शो करता है। वॉकिंग बूट्स या मिलिट्री बूट्स बनाने के काम में आता है। मिलिट्री हेलमेट्स बनाने के काम में आता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे कि पार्ट्स ऑफ रेसिंग कार, बाइसिकल, स्केटबोर्ड, स्नोबोर्ड्स, ये सब कुछ बनाने का काम आता है। बहुत सारे हमारे जो टेनिस रैकेट्स होते हैं उनको बनाने के काम में भी आता है। ड्रम हेड्स पर जो फाइबर होता है वो भी हमारा यही फाइबर मटेरियल होता है विच इज नोन एज केवलार। जो केवलार है ये थोड़ा डेंजरस पॉलीमर है क्योंकि अगर हम इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो ये बहुत ही हैजार्डस गैस नाइट्रस ऑक्साइड निकालता है। और यही नहीं, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सभी हमारे नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की फॉर्म में जानी जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 300 गुना ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो इसलिए एडवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इस पॉलीमर की वजह से होता है। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा।